हिमाचल कांग्रेस के नेता हुए अपनी ही पार्टी से नाराज। एक ने तो पार्टी ही छोड़ दी और फिर सीनियर लीडर ने भी लगा दी कांग्रेस की ही क्लास। सुक्खू और हॉली लॉज गुट की लड़ाई से खतरे में पड़ गया है कई नेताओं का भविष्य और इन 4 दिग्गजों को हो सकती है सबसे ज्यादा परेशानी। 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, मगर हिमाचल में कांग्रेस की हर लेवल की कार्यकारिणी को भंग करके रखा गया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मगर संगठन के नाम पर केवल एक अध्यक्ष बचा है। ना ब्लॉक स्तर पर, ना जिला स्तर पर कोई पदाधिकारी है। पंचायत चुनाव सिर पर है और कांग्रेस का पूरा कैडर असमंजस में है। ये बात अब सिर्फ राजनीतिक चर्चा नहीं रही, बल्कि पार्टी के भीतर से भी उठ रही है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने मंडी में पत्रकार वार्ता करके अपनी ही पार्टी के खिलाफ नाराजगी जताई है और हाईकमान से सीधी मांग की है कि कार्यकारिणी जल्द बनाई जाए, वरना इसका नुकसान पार्टी को पंचायत और निकाय चुनावों में भुगतना पड़ेगा। दरअसल नवंबर 2024 में कांग्रेस ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी सहित जिला और ब्लॉक की टीमों को भंग कर दिया था। इसके बाद हाईकमान ने पर्यवेक्षकों की टीम भेजी, जिन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। रिपोर्ट तैयार हुई, 2-2 बैठकें हुई। रजनी पाटिल ने सबकी राय दिल्ली भेजी, मगर इसके बावजूद संगठन का गठन नहीं हो पाया। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि वो युवाओं और हर वर्ग को आगे लाना चाहते हैं। ऐसे में दिल्ली में बैठकर इस बार टीम चुनी जा रही है ताकि बाद में विवाद ना हो, लेकिन ये देरी अब पार्टी को भारी पड़ रही है। इसी बीच कुल्लू के मनाली से बड़ा झटका आया। कांग्रेस ब्लॉक के उपाध्यक्ष और पूर्व प्रधान राजीव ठाकुर ने पार्टी छोड़ दी और भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने उन्हें पटका पहनाकर स्वागत किया। यह सिर्फ एक व्यक्ति का पार्टी छोड़ना नहीं है, बल्कि उनके साथ कई अन्य लोग भी भाजपा में शामिल हुए हैं और ये दल बदल उस असंतोष की तरफ सीधा इशारा है जो जमीनी कार्यकर्ताओं में लगातार पनप रहा है। पार्टी के भीतर जिन नेताओं का भविष्य इस कार्यकारिणी से तय होना है, उनमें कौल सिंह ठाकुर का नाम सबसे ऊपर है। वीरभद्र सिंह सरकार में हेल्थ और रेवेन्यू जैसे अहम विभाग संभाल चुके कौल सिंह लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। उन्हें कोई दायित्व नहीं मिला है और अब उनके समर्थक चाहते हैं कि उन्हें संगठन में बड़ी भूमिका मिले। यदि ऐसा नहीं होता तो उनका राजनीतिक करियर दांव पर लग सकता है। इसी तरह ठाकुर सिंह भरमौरी, जो कभी वन मंत्री और पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं, लगातार बयान दे रही हैं कि वे और उनका बेटा अगला चुनाव लड़ेंगे, मगर संगठन में जगह ना मिलने पर उनका गुस्सा भी हाईकमान को झेलना पड़ सकता है। इसी तरह रामलाल ठाकुर भी हैं, जिन्होंने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत खुद पद छोड़ा था और अब वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। इसी तरह आशा कुमारी जैसी वरिष्ठ नेता, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा रह चुकी हैं, उनके समर्थक भी मानते हैं कि उनके अनुभव का फायदा लिया जाना चाहिए। और अब खबर यह भी है कि मंडी से पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी भी चाहते हैं कि उन्हें संगठन में भूमिका दी जाए। कुल मिलाकर कई दिग्गजों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हाईकमान किसे टीम में शामिल करता है और किसे बाहर रखता है। इस बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आकार छोटा रखने की चर्चा है। नए ब्लॉक और संगठनात्मक जिले बनाने पर भी बात चल रही है। मतलब साफ है कि जगह कम और दावेदार ज्यादा हैं। ऐसे में गुटबाजी बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री सुक्खू का पत्र भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति से किसी को चुना जाए या फिर मंत्री को यह जिम्मेदारी दी जाए। इससे साफ है कि सुक्खू गुट भी अपनी पसंद का अध्यक्ष चाहता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बार बार कह रही हैं कि युवाओं को आगे लाना जरूरी है, मगर वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी लिया जाएगा। मतलब ये बैलेंस साधना हाईकमान के लिए आसान नहीं होगा। दिल्ली में मंथन के बाद कई बड़े बदलाव होंगे। एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू किया जाएगा, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधा जाएगा, युवाओं को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। मगर यही वो बिंदु है जहां कांग्रेस के गुट फिर से आमने सामने हो सकते हैं। बाकी अभी प्रदेश पद के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग के बाद उनका नाम चर्चा में आया। रोहित ठाकुर अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। जुब्बल कोटखाई की जनता के लिए यह नुकसान होगा, मगर रोहित का कद पार्टी में और बढ़ जाएगा। वो नए पावर सेंटर के रूप में उभरेंगे और अपनी टीम तैयार करेंगे। वहीं रोहित के अध्यक्ष बनने से सीएम सुक्खू को अपनी कैबिनेट में फेरबदल करने का मौका मिलेगा। मंत्रियों के 2 पद खाली होंगे, जिन्हें भरने से वो कांगड़ा और मंडी जिला का बैलेंस साध सकते हैं।
सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाए जाने की चर्चा पहले से है। ज्वालाजी से संजय रतन या पालमपुर से आशीष बुटेल को भी मंत्री बनाया जा सकता है, मगर चुनौती यहीं खत्म नहीं होती। रोहित के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी 2027 में सरकार को रिपीट कराना। हिमाचल में अब तक सरकार रिपीट कराने का ये कारनामा वीरभद्र सिंह जैसे दिग्गज भी नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस और भाजपा में बारी बारी से सत्ता बदलने की परंपरा रही है। ऐसे में रोहित को न केवल संगठन शून्य से खड़ा करना होगा, बल्कि सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला भी करना होगा। रोहित के अलावा पालमपुर के आशीष बुटेल भी अध्यक्ष की रेस में हैं। उनका नाम दिल्ली में चर्चा में है, मगर यदि वो अध्यक्ष बनते हैं तो कांगड़ा को मंत्री पद मिलने की उम्मीद खत्म हो सकती है। एससी कोटे से अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है तो विनय कुमार का नाम सबसे ऊपर है। इन सभी समीकरणों के बीच हाईकमान को फैसला लेना है। देरी से संगठन बनेगा तो पंचायत चुनावों में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और नेता कह रहे हैं कि संगठन अब और शून्य नहीं रह सकता। हिमाचल की राजनीति में गुटबाजी नई नहीं है, मगर इस बार जो दांव पर है वो केवल पद नहीं, बल्कि पूरे 2027 का रोड मैप है। कांग्रेस संगठन मजबूत हुआ तो पंचायत से लेकर विधानसभा तक फायदा मिलेगा, नहीं हुआ तो सत्ता विरोधी लहर और आंतरिक कलह पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। बाकी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।